रास्ते खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना पड़ता है मेरे दोस्त, जब मंजिल दूर हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कभी नाराज मत होइए, क्योंकि सफलता की एकमात्र कुंजी है प्रयास, कठिन मेहनत। कठिन मेहनत कीजिए, सफलता तो झंख मार के कदम में होगी आपकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या वाले, जैसे कि प्रतिशत परसेंटेज में संख्या वाले सवाल सीखेंगे। कि जैसे कोई संख्या है, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर दे देता है कि हमारी जो तीसरी संख्या है पहली से 10% अधिक है या फिर ठीक, और तीसरी से 15% अधिक है। ठीक, ऐसे दे देता है। फिर पूछता है कि पहली तीसरी से कितना अधिक है या फिर कम है, कितना उसमें चेंज आया है, ये सब पूछता है। ठीक है, या फिर ये वाला भी सवाल दे देता है, जैसे कि एग्जामिनर देता है कि कोई छात्र है, उसे किसी अंक से गुणा करने को कह देगा और वह जो छात्र है गलती से किसी और अंक से गुणा कर देगा, तो उसमें कितने % की त्रुटि आई। तो वैसे भी सवाल एग्जामिनर पूछता है परसेंटेज वाले टॉपिक में। ये सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सवाल ये सब। ठीक है, तो आज हम यही सब सवाल सीखेंगे। वो भी सीखेंगे सवालों के माध्यम से, क्योंकि सवालों के माध्यम से हमें ज़्यादा समझ में आ जाता है। ठीक, चलते हैं अपने सवाल पर फिर जल्दी से जल्दी। आज की हमारी पहली सवाल है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। यानी हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। इसमें दिया है कि हमारी जो दो संख्याएं हैं क्रमशः तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। यानी 10% अधिक है, यदि हम इसे 10 मानते हैं तो 10% अधिक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1/10। यानी यह 10 है तो यह क्या होगा, 10% से अधिक है, यानी यह 11 होगा। ठीक, इसका यही मतलब है। फिर दिया है कि और 25% अधिक है, जो दूसरी संख्या है वह तीसरी से 25% अधिक है और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4। यदि यह 4 है तो कितना होगा, यानी यह 5 रहा होगा। ठीक, इसमें हमें लेना है रेशियो। तो यहाँ पर हम बराबर करेंगे इस वाले अंक को, तीसरी संख्या को। जब बराबर करेंगे क्या होगा, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे और इसमें 5 से गुणा कर लेंगे। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 से हो जाएगा गुणा। ठीक, ताकि रेशियो में हमारे कोई फर्क ना पड़े। 2 से 2 कट जाएगा, फिर 11 रेशियो 10 हो जाएगा। यहाँ से भी 5 और 5 कट जाएगा, तो इसमें भी 4 से 5 रेशियो हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना बना, 22, और यहाँ से बना 5 × 25 और यहाँ से बना 20। ठीक, यानी पहली संख्या यह रही होगी 22 और दूसरी 25 और तीसरी 20 रही होगी। ठीक, इसमें हमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने % के बराबर है। यानी जो पहली संख्या है ना, वह दूसरी के कितने % के बराबर है। यानी तो पहली संख्या दूसरी के पूछा है तो दूसरी वाले को लिखेंगे नीचे, और पूछा है कि कितने % के बराबर है तो लिखेंगे गुणे 100। यानी 25 से कट जाएगा 4 बार में, हो जाएगा 22 चौक 88%। यानी जो हमारी जो पहली संख्या है ना, ये पहली संख्या इस संख्या के 88% के बराबर होगी। ठीक, यानी इस तरह से हमारा ऑप्शन बी वाला सही है।
ठीक, फिर हम चलते हैं पहले दूसरी सवाल की ओर। इसके बाद जैसे दूसरी सवाल है, एक संख्या में 30% की वृद्धि करने पर 117 हो जाती है तो वह संख्या कितनी होगी। यानी कि याद दिया इसमें कि 30% की वृद्धि करना है हमें, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ठीक, यदि हमारी संख्या शुरुआत में 10 रही होगी तो कितनी हो जा रही है, 10 से 13 हो जा रही है। ठीक, तो यही कहा है कि यदि 30% की जब वृद्धि करते हैं ना तो वह संख्या 117 हो जाती है। यानी 10 में हम जब 30% की वृद्धि करते हैं तो वह हो जाती है कितना, 13%। यानी रेशियो में इतना हो रहा है और हो जा रहा है कितना भाई, 117। यानी 117, 13 का वैल्यू 117 हुआ, यानी कितना गुना हुआ यहाँ पर, 13 9 117 है, 9 गुना हुआ। तो यहाँ भी हमारी जो शुरू वाली संख्या रहेगी वो भी 9 गुना होगी, तो हो जाएगी 10 9 90। यानी जो हमारी यह संख्या रही होगी मूल संख्या जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, वो 90 रही होगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन ये भी सही है, इसमें भी दूसरा ही ऑप्शन सही है। ठीक, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करना होगा। यानी हमारे पास एक संख्या है जिसे हमने 20% बढ़ाया है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ भाई, 1/5। यदि हम 20% बढ़ा रहे हैं यानी शुरुआत में बढ़ी रही होगी संख्या 5, तो 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 6। ठीक, यही कहा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है, तो यानी कि 500 संख्या 6 हो गई है। अब कहा है कि यह संख्या 6 से हमें यदि 5 करना है तो कितना उसमें चेंज आएगा, प्रतिशत में कितना चेंज आएगा। तो यानी हमें 6 से यदि 5 बनाना है तो इसमें एक चेंज करना होगा, यानी 1/6। तो पूछा है कि 6 से हमें 1 बनाना है, जब 6 से 5 बनाना है तो 6 को नीचे लिखेंगे और इसे प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, क्योंकि यह याद करना है आपको, 1/6 का जो परसेंटेज में वैल्यू होता है ना, 16 से 2/6%, 2/3% होता है। यानी इसे लिख सकते हैं 16.66%, यह भी हो सकता है। तो जो भी आंसर से होगा तो आंसर के हिसाब से हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरी का भी बी वाला सही है। फिर हम चलते हैं अपने चौथी सवाल पर। चौथी सवाल, यह सब सवाल अब भाई बस केवल और 5 सेकंड में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इतना है, कितने का वृद्धि हो रहा है, यानी 1/5, 5 से हुआ 6, यानी हमें 6 से 5 पे आना है। यानी 1/6 का चेंज हुआ था, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत निकालेंगे मुझे, क्योंकि हमें याद है। तो बस 5 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप तुरंत के तुरंत आंसर निकालोगे और पेपर को फाड़ दोगे भाई, फाड़ दोगे। इस तरह से हमारा चौथी सवाल है, जब किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाता है तो वह 130 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। इसमें समझना है कि हमारे पास जो संख्या है वह 130% हो रहा है, यानी शुरुआत में यदि हमारा संख्या 100 रही होगी तो 130 हो रहा है, यानी 130 हो रहा है। ठीक, 130% हो रहा है, तो 100 का 130% कितना हो जाएगा, 130। ठीक, तो इसमें कहा है कि यदि हम इस संख्या में 30 जोड़ रहे हैं तो वह हमारी जो संख्या है कितना हो रहा है, 130 बन रहा है। ठीक, यानी कि 100 से 130 इसे बढ़ने में कितना चेंज आया, 30% का चेंज आया हो ना, 30% का चेंज आया। और इसमें तो 30% का चेंज आया, लेकिन आया कितना है, जोड़ना कितना है। यानी कि जब हम इसमें 30 जोड़ रहे हैं तभी तो 130 हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब कि 130 30 के बराबर हो जाएगा, यानी हमें
निकालना क्या है, मूल संख्या, यानी 100। जब 100% निकालना है कितना हो जाएगा, 30/30, और परसेंटेज में 100 निकालना है तो गुणे 100, यानी कट कुटा के आ जाएगा हमारा मूल संख्या कितना भाई, 100 आ जाएगा। ठीक, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ से निकालिए, हमें 100 की मान निकालना है, मूल अंक निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे 1% का वैल्यू, और 1% का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब 100% का निकालना है तो यहाँ पर डबल जीरो करेंगे, यहाँ भी डबल जीरो कर देंगे, तो यह आ जाएगा 100। ठीक, इसमें ये भी बात। फिर हमारा 5वां सवाल है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं की 120 हो जाती है। बस जस्ट इसी तरह सवाल है, कोई संख्या 120 कब होगी, यानी 100 से 120% पर कब होगी, यानी उसमें कुछ चेंज किया गया है। तो दिया है कि एक संख्या को 216 बढ़ा दिया जा रहा है, यहाँ पर बढ़ कितना रहा है भाई, 20%। 100 से 120 बढ़ रहा है यानी 20% हो रहा है, और यही चेंज जो दिया है इसमें दिया है 216, यानी 216। तो हम यहाँ पर निकालना है, हमें क्या निकालना है, वह संख्या निकालना है, यानी 100 निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, 2 से काट देंगे भाई इसे, 2 कम 2 0, 2 8 16। 100 निकालना है तो एक और 0 से यहाँ पर गुणा यदि कर देते हैं तो हो जाएगा 100%। तो यहाँ भी गुणा कर देंगे, हो जाएगा 1080, यानी हमारी जो संख्या रही होगी कितनी रही होगी, 180 रही होगी। ठीक है, यह हमारी रही 5वां सवाल। इसके बाद हमारे 6वां सवाल है। 6वां सवाल है, यहाँ पे बता देते हैं। तो 6वां सवाल है कि एक बच्चा है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर देता है, से एक संख्या में गुणा कर देता है, तो गणना करें कि प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है। वही बात हुई ना, यदि हमें मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उसे करना था गुणा 5/4 से, और उसने क्या किया, 4/5 से गुणा कर दिया। हमारे पास एक संख्या है, मान लेते हैं कि कोई संख्या 1 है, ठीक है, और संख्या 1 है, हमें गुणा 1 में गुणा करना था 5/4 से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो कुछ गलत सुन लिया। तो उसने क्या किया कि 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। तो ये पूछा कि इसमें जो त्रुटि आई है तो कितने की त्रुटि आई है। तो रेशियो है तो हम इसे सही कर लेंगे। तो ये इसमें गुणा हुआ तो कितना होगा, 25, और ये 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो त्रुटि आई होगी कितना, 25 से 16, यानी कितना त्रुटि आया इसमें, 9 का। किस पर आया भाई, 25 पर, यानी 25। जब परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणे 100, 4 बार में कटेगा और 4 9 36, यानी इसमें कितना चेंज आया, 36% का चेंज आया। ठीक, आपको समझ में आया होगा, मैंने कितने अच्छे से बताया है। ठीक, जैसे एक बच्चा है, 1 में गुणा करना था उसे 5/4 से, लेकिन बहरे होने के कारण बेचारा क्या था, कुछ बहरा था, तो उसने क्या किया कि 4/5 से गुणा कर दिया। तो भाई जो आंसर हमारा आना था कुछ अलग आएगा। तो उसी तरह जब इसका इसमें गुणा किया तो 25 और 4 चौक 16, यानी हमारा आना चाहिए 25, लेकिन अब आंसर आ रहा है 16। तो इसमें चेंज कितना हुआ भाई, 9 का। और किस पर चेंज हुआ, 25 पर। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हुआ 36%, यानी उसमें हमारा जो त्रुटि हुआ है 36% का लॉस हुआ है, यानी कम आंसर आया है। ठीक, यही मतलब है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सारे दोस्तों में बम की तरफ फैला दीजिए भाई।
क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेशन मिलेगा मुझे, जिससे मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक, किसी भी एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।